29 मई 2022 यही वो दिन था जब फेमस सिद्धू मूसेवाले को उनके गाड़ी में ही गोली मार दी गई। लेकिन क्यों? जिस सिंगर के करोड़ों की संख्या में चाहने वाले हो, भला उससे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? एक सिंगर किसी के लिए खतरा कैसे बन सकता है? और एक छोटे से गांव मूसा का रहने वाला सुखदीप सिंह सिद्धू आखिर कैसे बना सिद्धू मूसेवाला? और उनकी हत्या के बाद उनके साथ गाड़ी में मौजूद उन जख्मी दोस्तों ने उस दिन के बारे में क्या बताया? और 27 मार्च 2024 को आखिर ऐसी कौन सी खबर सामने आई जिसे सुनकर सिद्धू मूसेवाले के न सिर्फ फैंस खुशी से पागल हो उठे बल्कि पूरी दुनिया की आंखें चमक उठी। सब बताएंगे आपको आज इस वीडियो में। सारी रोचक तथ्यों के बारे में डिटेल में बताएंगे, तो बने रहिए अंत तक। बेहद ही कम उम्र में सिद्धू ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां पर पहुंचना तो ना ही कोई आम बात थी और ना ही सबके बस की। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सॉन्ग इंडस्ट्रीज के सिर्फ एक गायक ही नहीं थे बल्कि वो एक ब्रांड बन चुके थे। उनके फैंस सोशल मीडिया के जरिए अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके गाने पर आज तक लगातार पोस्ट कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले के लिए यहाँ तक का सफर भी आसान नहीं रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव झेले हैं। एक समय तो ऐसा भी था जब वो बड़े होटलों में बर्तन भी मांजा करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ के स्टाफ उन्हीं के गानों पे थिरका करते थे। सिद्धू मूसेवाला न सिर्फ एक गायक थे बल्कि बिजनेसमैन और एक राजनेता भी थे। उनके हत्या के एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी में कटौती कर दी थी। दरअसल आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाले को पंजाब सरकार की ओर से 4 कमांडो सुरक्षा के तौर पर प्रदान किए हुए थे, लेकिन 28 मई को सरकार ने उनकी सुरक्षा में कटौती करते हुए 2 कमांडो कम कर दिए थे। तो वहीं अगले ही दिन यानी कि 29 मई को शाम 4:30 बजे के करीब वो बिना कमांडो लिए घर से बाहर निकले और महज अगले कुछ ही मिनटों पर उनके गाड़ी पर 30 राइफल फायरिंग कर दी गई। इस दौरान मूसेवाले की मौत हो गई और उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। सिद्धू पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में रह रहे गोल्डी बरार ने ली। असल में गोल्डी का कहना है कि उनके करीबी विक्की मिडू खेरा की मौत में सिद्धू मूसेवाले का कनेक्शन था और उसी का बदला उन्होंने सिद्धू को मार कर लिया। तो वहीं विक्की मिडू खेरा की हत्या पिछले साल 7 अगस्त यानी कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या के साल भर पहले 2021 में कर दी गई थी और इस हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर सगनप्रीत का हाथ बताया जा रहा था। सिद्धू मूसेवाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उनके बॉडी पर 2 दर्जन गोलियों के निशान पाए गए और ये गोलियां 3 अलग अलग बंदूकों से चलाई गई थी। इनमें से एक AN-94 रशियन असॉल्ट नाम की भी बंदूक थी। इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार ने SIT का गठन भी किया था और कुछ संदिग्धों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। तो वहीं सिद्धू मूसेवाले के परिवार वाले इस मामले में CBI जांच की मांग करते दिखे। 29 मई 2022 के दिन सिद्धू मूसेवाला तो मारा गया, लेकिन उनके साथ गाड़ी में मौजूद उनके 2 दोस्तों की जान फॉर्चुनेटली बच गई। मे भी शायद इसलिए क्योंकि कातिलों का मकसद सिर्फ सिद्धू मूसेवाले को मारना था। हादसे में घायल सिद्धू के उन दोनों दोस्तों का बयान भी सामने आया है, जिनमें उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त आखिर क्या हुआ था। उस दोस्त ने अपने बयान में बताया कि अभी हमें घर से निकले महज 5 मिनट ही हुए थे कि कुछ ही देर में हमें एक गाड़ी फॉलो करने लगी। सिद्धू और हमें पता चल गया था कि एक गाड़ी हमें फॉलो कर रही है, लेकिन सिद्धू ने समझा कि शायद ये उनका कोई फैन होगा जो उनको फॉलो कर रहा है। लेकिन जब बार बार गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश करने लगी तब सिद्धू मूसेवाले को समझ आ गया था कि ये उनका कोई फैन नहीं है बल्कि उन पर कोई संकट बीतने वाली है। इसीलिए वो साथ ही साथ चौकन्ना भी हो गया था, लेकिन वो आगे कुछ कर पाता कि अगले ही मिनट उन पर अटैक हो जाता है। मूसेवाले के दोस्त मजीद ने आगे बताया कि पहली गोली पीछे से चलती है और जो दोस्त पीछे बैठा हुआ था उसे ये गोली लग गई। सिद्धू के दोस्त से आगे पूछा गया कि जब सिद्धू के पास बुलेट प्रूफ कार मौजूद थी तब वो महिंद्रा कार में क्यों गए? तो इस पर उनका जवाब आया कि हमने तो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही जाना था, इसलिए हमने महिंद्रा कार पर चलने का निर्णय लिया। सिद्धू को तो बस अपने रिलेटिव का हाल चाल ही पूछने जाना था। सिद्धू ने कहा कि हमने तो पास में ही जाना है, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी की क्या जरूरत।
इनके दोस्त से आगे ये भी पूछा गया कि गार्ड्स को साथ में लेकर क्यों नहीं गए, तो उन पर उनके दोस्त ने बताया कि महिंद्रा में सिर्फ 3 से 4 लोग ही बैठ सकते थे, इसलिए सिद्धू ने अपने गार्ड्स को साथ लेकर चलने से मना कर दिया। सिद्धू ने अपने गार्ड्स से कहा कि आप लोग घर पे ही रहिए, हमें बस थोड़ी दूर ही जाना है, जल्द ही वापस आ जाएंगे। सिद्धू मूसेवाले के दोस्त ने ये भी बताया कि जिस तरीके से गोलियां मारी गई थी उसकी वजह से गाड़ी के आसपास धुआं ही धुआं हो गया था, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सामने वाली गाड़ी से 2 लोग निकलते हैं जिनकी उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच होगी। उन्होंने उतरते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जब गोलियां इतनी चल गई थी तो गाड़ी के आसपास कुछ भी नजर आना बंद हो गया था। जो दोस्त आगे बैठा था उसे 2 बुलेट्स लगी थी और जो पीछे बैठा था उसे 3। और जब थोड़ी सी खामोशी होती है तो पीछे बैठा दोस्त देखने की कोशिश करता है कि सिद्धू मूसेवाले की जान बची है या फिर नहीं। सिद्धू मूसेवाले के दोस्त ने आगे बताया कि जिन्होंने गोलियां चलाई थी उन्होंने गाड़ी के पास आकर चेक भी किया था, कंफर्म भी किया था कि सिद्धू मूसेवाला मर गया है कि अभी भी जिंदा है। मतलब कि ये कातिल का मकसद ही यही था कि चाहे जो भी हो जाए सिद्धू मूसेवाले को मार कर ही जाना है। दोस्तों ने आगे बताया कि हमला करने वाली गाड़ियां तो चली जाती है, इर्द गिर्द दहशत मच जाती है और इनके कार के पास लेकिन 10 मिनट तक कोई भी नहीं आता। 15 से 20 मिनटों तक तो लोग बस वीडियोस ही बनाते रहे, किसी ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकालने और हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बताया कि फिर जाकर 15 से 20 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई जो उनको और सिद्धू को हॉस्पिटल ले गई। सिद्धू की मौत तो हो चुकी थी, इसलिए सिद्धू मूसेवाले को बचाया नहीं जा सका, लेकिन उन दोस्तों की जान जरूर बच गई। तो वहीं आपको ये भी बता दे कि 11 जून 1993 को सुखदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाले का जन्म हुआ था। सिद्धू के पिता का नाम बलकौर सिंह है और वो आर्मी में नौकरी किया करते थे, लेकिन एक हादसे के बाद उन्होंने आर्मी छोड़कर पंजाब पुलिस ज्वाइन कर लिया था। तो वहीं सिद्धू की माता चरण कौर सिद्ध गांव की सरपंच रह चुकी है। सभी माता पिता की तरह ही सिद्धू के माता पिता भी चाहते थे कि सिद्धू मूसेवाला पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और उसके बाद उसे जो भी करना है वो करे। सिद्धू को बचपन से ही गानों और सिंगिंग का काफी शौक रहा था। स्कूल के दौरान सिद्धू कई प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया करते थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिद्धू ने लुधियाना के गुरु नानक देव कॉलेज में एडमिशन लिया और उन्होंने वहां पर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान से सिद्धू अक्सर गाने गाकर अपने साथियों का मनोरंजन किया करते थे। कॉलेज की पार्टी में भी सिद्धू हमेशा ही डिमांड में रहते थे। कॉलेज में पॉपुलर होने के बाद शुभदीप ने अपना नाम बदल करके सिद्धू मूसेवाला कर लिया था। असल में वो मूसा गांव के रहने वाले थे और वो चाहते थे कि उन्हें उनके गांव के नाम से ही पहचान मिले। सिद्धू को गाने गाने का बहुत ही शौक था, लेकिन उन्हें गाने लिखने नहीं आते थे। कॉलेज के समय से ही सिद्धू ने सोचा कि अब वे अपना खुद का गाना लॉन्च करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक गाना लिखने वाला राइटर की जरूरत थी। उन्होंने कई सारे राइटर्स से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी सिद्धू के लिए गाना लिखने के लिए रेडी नहीं हुआ, शायद इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल न्यू थे। और फिर सभी ने उनके लिए गाने लिखने से इनकार कर दिया। लेकिन तभी एक दिन एक राइटर से उनकी बात हुई और उस राइटर ने सिद्धू के लिए गाने लिखने के लिए हामी भर दी, जिसके बाद दोनों की मीटिंग फिक्स हुई और सिद्धू राइटर से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे। और जब वो डेट आया जिस दिन उन्हें मिलना था, तब उस दिन भारी बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी सिद्धू ने अपनी बाइक उठाई और कई किलोमीटर दूर उस राइटर से मिलने के लिए चले गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि राइटर ने कहा कि वो आज नहीं मिल सकता क्योंकि वो आज बिजी है। और जिसके बाद सिद्धू को उस राइटर पर काफी गुस्सा आया और उन्होंने सोच लिया कि आज के बाद वो खुद ही अपना गाना लिखेंगे और खुद ही गाएंगे। कॉलेज जाकर उन्होंने कुछ गाने लिखे, उनका लिखा गाना सॉन्ग द निंजा लाइसेंस भी रिलीज किया गया। और फिर जिसके बाद दीप सांधु और करण उजला समेत कई सिंगर्स के लिए भी सिद्धू ने गाने लिखे। सिद्धू इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए कनाडा चले गए, जहाँ पर उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया। सिद्धू अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक होटल में वेटर का काम भी किया करते थे और वहाँ पर बर्तन भी मांजा करते थे। कई बार तो उन्हें बीफ काटने को भी दिया जाता था, लेकिन सिद्धू वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे, जो ऑब्वियस है। इसीलिए उनके साथ काम कर रहे उनके एक दोस्त उनका इस काम में मदद कर दिया करते थे। एक दिन कुछ नाइजीरिया के लोग उनके लिखे गानों पर थिरक रहे थे, तभी सिद्धू ने कहा कि ये गाना तो उनके द्वारा ही लिखा गया है। सबको ये बात सुनकर काफी हैरानी हुई, जिसके बाद सिद्धू ने कनाडा में ही अपना पहला सॉन्ग जी वैगन भी लॉन्च किया और अपनी पहली एल्बम पी
RBX1 भी जारी किए। इसके बाद एक लाइफस्टाइल गाना भी सिद्धू ने लॉन्च किया और ये सभी गाने लोगों को काफी पसंद भी आए। सिद्धू इसके बाद 2017 में भारत वापस आ गए और जिसके बाद सिद्धू ने सो हाई गाना भी लॉन्च किया और इससे उन्हें असली पहचान मिली। और फिर इसके बाद सिद्धू ने पीछे मुड़कर दोबारा कभी नहीं देखा। एक के बाद एक हिट गाने वो लॉन्च करते गए और लोगों को काफी पसंद भी आते गए। लेकिन सिद्धू अपने हिट गानों के लिए तो जाने ही लगे, लेकिन साथ ही साथ कई सारे विवादों में भी पड़ते चले गए। सिद्धू ने अपना अंतिम सॉन्ग अपनी मौत से महज 2 हफ्ते पहले ही जारी किया था, जिसका नाम था द लास्ट राइड। इस गाने में सिद्धू ने जवानी में जनाजे उठने की बात की थी, लेकिन कौन नहीं जानता था कि सिद्धू का ये गाना बहुत ही जल्द हकीकत में बदल जाएगा। दोस्तों, आज सिद्धू मूसेवाले को गए हुए 2 साल हो गए, लेकिन आपको यहाँ पर एक खबर आपको बता दूं कि आज से महज 2 महीने पहले ही यानी कि 27 मार्च 2024 को सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स एक बार फिर से माँ बाप बने और उनके घर पर जूनियर शुभदीप का जन्म हुआ, या फिर यूँ कहे कि सिद्धू मूसेवाले का ही पुनर्जन्म हुआ। क्यों दोस्तों, गलत नहीं कहा ना मैंने? बिल्कुल दोस्तों, ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं। और ये न्यूज जैसे ही सामने निकल कर आई तो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। तो वहीं लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ट्वीट्स पर ट्वीट्स और पोस्ट पर पोस्ट करके पूरे इंटरनेट को ही हिला कर रख दिया दोस्तों। और इस न्यूज से आप सभी भी आई एम श्योर अनजान नहीं होंगे। तो दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले की दूसरे डेथ एनिवर्सरी पर ये थी हमारी आज की खास वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।